हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न्स। हम लोग टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। आज जो है हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला और विराम चिन्ह। इससे टेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णमाला और विराम चिन्ह में। इनको आज क्लियर कर लेते हैं। बहुत लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन चलो रिवाइज कर लेते हैं। स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? और स्वर में कौन कौन से आते हैं अक्षर, व्यंजन में कौन कौन से अक्षर आते हैं? स्वर में क्या आता है? स्वर में ह्रस्व स्वर आता है और दीर्घ स्वर आता है। स्वर में कौन सा आता है? स्वर दो तरीके के होते हैं, ह्रस्व स्वर आता है और दीर्घ स्वर आता है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जो छोटे छोटे सब बिना मात्रा के होते हैं। आ ई उ और री क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। आ ई उ और री हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। यानी कितने हो गए? चार। ये कितने हो गए? चार। दीर्घ स्वर कितने हो गए? दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और आओ। ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। जो हमारे कितने हो गए? सात। तो सिंपल सा हो गया कि ह्रस्व स्वर हो गए आ ई उ री, चार होते हैं। दीर्घ स्वर हो गए बड़ा ई उ ओ औ। ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। यहाँ तक कि ये ध्यान रखिएगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि ये तो हम माइंड में सेट कर लेंगे कि जिसमें मात्राएं लगी होंगी वो हमारे दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, पर ये जो ए होगा ना, ये भी हमारा दीर्घ स्वर में आएगा। ये कंफ्यूजन कर सकता है कि ये जो ए है हमारा, ये भी दीर्घ स्वर में ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट व्यंजन पे। व्यंजन में क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं ना, ये क्लियर आएगा समझ में। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन में कितने टाइप्स के होते हैं? व्यंजन में एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। बस ये टाइप्स याद रखिएगा ना। एक बार पढ़ते समय थोड़ा रिकॉल किए, थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए कि ये हिंदी भी जो बनी है ना, उसको कैसे बनी है, तो उससे फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये सब टेट में क्वेश्चन सब बहुत पूछ देते हैं, बहुत ज्यादा ही पूछ देते हैं। तो अब हम आते हैं इस पे। ये होते हैं स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, आगत व्यंजन होता है और संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये हमारे व्यंजन होते हैं जो पांच तरीके के होते हैं। पांच तरह के व्यंजन होते हैं, पांच तरह के होते हैं व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? जो हमारा का वर्ग होता है, का वर्ग से पा वर्ग। अब ये का वर्ग क्या होता है और पा वर्ग क्या होता है, ये आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं हम बता देते हैं। जैसे का, खा, गा, घा और अंगा, तो ये हमारा का वर्ग हो गया। ऐसे ही आगे हमारा चलता रहता है का वर्ग, आगे दूसरा वर्ग चलता रहता है ना। का वर्ग हो गया, अंगा हो गया, फिर चा, छा, जा, झा। तो फिर आता है हमारा चा वर्ग। चा वर्ग क्या होता है? लोग इसको लिख ही देते हैं, इधर आपको बता देते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है हमारे? ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। कौन से? का वर्ग से, का वर्ग से पा वर्ग। अब आता है का वर्ग से पा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? का वर्ग से पा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ये आता है। तो पहला हमारा हो गया का वर्ग, पहला हमारा हो गया का वर्ग। का, खा, गा, घा और अंगा, ये हमारे क्या हो गए? का वर्ग। का, खा, गा, घा, अंगा। अब हम लोग छोटी क्लास में ये सब पढ़ा करते थे ना, अब समझ में आता है सब कितना जरूरी होता है, और उस समय हम ध्यान से पढ़ते, लेकिन कोई नहीं पढ़ता है, बाद में ही हम लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। चा वर्ग हो गया ये, का, खा, गा, घा, अंगा, चाचा, जाजा, इया, चा वर्ग हो गया। और नेक्स्ट आता है हमारा टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा और अणा। ये हमारा हो गया टा वर्ग। अब हमारा आता है ता वर्ग। ता वर्ग हमारा क्या हो गया? ता, था, दा, धा, ना। ये हमारा हो गया ता वर्ग। और फिर नेक्स्ट आता है पा वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन में क्या था? स्पर्श स्पर्श व्यंजन में थे का वर्ग से पा वर्ग। ये हमारे जितने भी व्यंजन थे, पा, फ, बा, भा और मा, ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गई हमारी, स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी हो गई टोटल 27। 1 2 3 4 5
3 4 5 25 हो गए। ये हमारे क्या हो गए? 25 हो गए। लेकिन एक दो दो वर्ड और इसी में स्पर्श व्यंजन में लिए जाते हैं। 25 हमारे डा वर्ग को छोड़कर, सॉरी, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। 25 हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। और इसमें दो दो अक्षर और आते हैं, वो आते हैं डा और ढा। ये आता है और ढा आता है, ये ढपली वाला। ये दोनों भी आते हैं, ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 27। ये दोनों मिलाकर हमारे क्या आ जाते हैं? 27। ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हो गए? 25। स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। ठीक है, अगर वो दो नहीं काउंट करते हैं तो ये 25 हो गए। नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंत से पढ़ो तो अंतस्थ व्यंजन, या रा लावा। ऊष्म व्यंजन, ये जो शा वर्ड आता है ना, इससे याद रखना कि ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो शा 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 हा। ऊष्म यानी शा शा शा, शा खटकोड़ वाला शा, सा और हा, शा सा सा और हा। ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन में ता से समझ लो यारा लावा, सा से समझ लो शा सा सा हा है, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे ना अंतस्थ उसमें क्या होते हैं। बट आगत व्यंजन ज और फा, ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, ये 2 हो गए। अब संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञा और श्रा, जो दो अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे कभी कोई पूछ दिया जाता है त्रा किससे मिलकर बना है? ता प्लस रा से मिलकर बना है त्रा। छा किससे मिलकर बना है? का प्लस कटकोराड़ी सा से मिलकर बना क्या बना है? छा। ऐसे ज्ञा किससे मिलकर बना है? श्रा किससे मिलकर बना है? तो ये हमारे 4 हो गए। छत्र ज्ञा और श्रा संयुक्त व्यंजन हो गया। जाफा आगत व्यंजन हो गया। उस व्यंजन हो गया शा सा सा और हा अंतस्थ व्यंजन हो गया यार अलावा। तो ये हमारे कितने हो गए? 4 4 8 4 12, टोटल हमारे हो गए 14। कितने हो गए? 14। तो अब हमें संख्या कैलकुलेट करनी है, तो हम संख्या कैलकुलेट करेंगे। स्वर हमारे कितने थे? स्वर हमारे थे आ ई ऊ और री, ये थे 4। और आ ई ऊ ए ओ और ओ, ये थे 7। तो 7 + 4 हो गए 11। ये हमारे वोवेल हो गए, नव यानी हिंदी में स्वर। अब व्यंजन आते हैं। व्यंजन में का से वर्ग 25 प्लस अंतस्थ वर्ग, ऊष्म वर्ग, आगत वर्ग। आगत वर्ग में 2, जा और फा। संयुक्त वर्ग में 4। और 2 वर्ण कौन से? वो जो डा और डा बताए थे वो हो गए। 41 हमारे क्या हो गए? 41 हमारे क्या हो गए? व्यंजन हमारे कितने बोले जाते हैं? व्यंजन हमारे बोले 33 ही आते हैं। व्यंजन हमारे कितने बोले जाते हैं? 33। और वो 33 कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? स्वरों की संख्या हो गई 11। अगर केवल पूछा जाए स्वरों की संख्या 11, ठीक है। व्यंजन हमारे पूछे जाए तो 33, वो 25 वो, और अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें व्यंजन 4 मिलाकर 33। अगर कुल व्यंजन की संख्या पूछी जाए कि टोटल कुल व्यंजन कितने हैं, तो फिर डिपेंड भी करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर 33 दिया गया है तो 33 सही, 41 नहीं दिया गया होगा। तो फिर टोटल हमारे कितने व्यंजन हो गए? 11 स्वर, 41 व्यंजन हो गए 52। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 52। या आई होप बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमने ह्रस्व स्वर पढ़ लिया, दीर्घ स्वर पढ़ लिया। अब जिह्वा के आधार पे भी स्वर डिवाइड होते हैं। बेस होता है जिह्वा के आधार पर, मतलब जीभ से जैसे हम बोलते हैं उस आधार पर भी स्वर को डिवाइड किया गया है। उस आधार पर भी स्वर को डिवाइड किया गया, 3 भाग में रखा गया है। अग्र स्वर, अग्र स्वर, नेक्स्ट है मध्य स्वर और पश्च स्वर। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, टेट में, हिंदी में, कि कौन से पश्च स्वर होते हैं, कौन से अग्र स्वर होते हैं, बताओ। ये कभी कभी आ जाता है। तो अग्र स्वर जो होते हैं ई
प्रोनाउंस करके ही इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ई ए ये हम अग्र से बोलते हैं, आगे से बोलते हैं जिह्वा के, इसीलिए अग्र स्वर में आता है। मध्य स्वर में केवल एक आता है आ जो मध्य से, पश्चिम में बाकी सब आते हैं, जैसे बड़ा आ, ऊ, ऊ, ओ, आओ, आ, ये हमारे सब क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए। हमारे क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए। कुल व्यंजनों की संख्या हमने बता दी 41। मूल व्यंजन जो होंगे वो हमारे कितने होंगे, 33। ये ध्यान रखना, ये हमारे मूल व्यंजन है 33, जिसमें का से पा वर्ग आ गए 33, और अंतस्थ वाले आ गए 4, और सॉरी 25, अंतस्थ वाले 4 और ऊष्म वाले 4, ये 31। ठीक है, बाकी जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें और आगत स्वर, संयुक्त स्वर ऐड हो जाते हैं, और 2 स्वर में स्पर्श स्वर ऐड हो जाते हैं, तो मिला के 41। वो टोटल मूल स्वर हमारे 31 है। मूल स्वर हमारे कितने हैं, 31 है। और क्या कहते हैं, मूल स्वर 31 है, बाकी सॉरी मूल व्यंजन जो है वो हमारे 33 है। मूल व्यंजन क्या है, 33 है। स्वर हमारे क्या है, 11 है। तो ये समझ में आ गई बात। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। आगत व्यंजन कौन से होते हैं, जा और फा, जा और फा आगत व्यंजन होते हैं। जा और सा क्या होते हैं, आगत, जा और फा होते हैं आगत व्यंजन, जा और फा होते हैं आगत व्यंजन, जा और फा क्या होते हैं, आगत व्यंजन। आओ अब इनको भी जान लेते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, ये भी समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। इकाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसको लिख लीजिएगा। भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो होती है वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य। अब आता है वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है। वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या हो गई, उपवाक्य, ये हो गई। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, मतलब भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। अब आता है उपवाक्य से छोटी इकाई। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या हो गई, पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या हो गई, पदबंध। पदबंध से अब छोटी इकाई पूछेगा। पदबंध से छोटी इकाई हुई पद। पद मतलब शब्द, पदबंध मतलब शब्दों का समूह, राइट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आता है पद से छोटी इकाई। तो अब पद से छोटी इकाई क्या हो गई, अब शब्द बनने लगे तो पद से छोटी इकाई क्या हो जाएगी, अक्षर। अक्षर पद से छोटी इकाई होगी। अब आता है अक्षर से भी छोटी इकाई होती है। क्या आता है कि अक्षर से भी छोटी इकाई होती है। तो अक्षर से जब छोटी इकाई आएगी तो वो क्या हो जाएगी, ध्वनि। अक्षर से छोटी इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, ध्वनि। ध्वनि यानी कि वर्ण। अक्षर से छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण। तो हमको ओवरऑल ये पता चला कि वर्ण सबसे छोटा होता है, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। वर्ण सबसे छोटा होता है, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। फिर उसके बाद वर्ण से ही अक्षर बन जाता है, ध्वनि से अक्षर बन गया, अक्षर से हमने शब्द बना दिए। सब ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया ना, तो ये वाला लगाएंगे। अक्षर से शब्द बन गया, कई शब्द मिलकर शब्द समूह बना गए, इसी को ही हम पदबंध बोल देते हैं। और शब्द को ही हम पद बोल देते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि इसके 2 नाम होते हैं। पदबंध लिख के आ गया, पता चले कंफ्यूज हो गया। शब्द को पद बोलते हैं और शब्द समूह को क्या बोलते हैं, पद बंद बोलते हैं, पदबंध बोलते हैं। अब आगे आते हैं शब्द समूह के बाद क्या आ गया, उपवाक्य। फिर शब्द समूह से क्या उपवाक्य बनने लगे और सबसे बड़ा वाक्य। तो इससे समझ में आया कि सबसे बड़ी इकाई क्या हुई भाषा की, वाक्य, और सबसे छोटी इकाई क्या हुई, वर्ण या ध्वनि। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको कहते हैं वर्ण। हम्म भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो क्वेश्चन आ गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण यानी कि ध्वनि, वर्ण यानी कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। कंठ ध्वनि, ये हो गया भाषा की सबसे
छोटी इकाई। अब आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग बहुत, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही कुछ पूछा जाता है टेट में। अनुनासिक, निरनुनासिक। अनुनासिक शब्द कौन, अनुनासिक अक्षर कौन से होते हैं, निरनुनासिक कौन से होते हैं, अनुस्वार कौन से होते हैं, अनुस्वार कौन से होते हैं, और विसर्ग, अनुस्वार को ही विसर्ग कहते हैं। अब इनको पढ़ लेते हैं। पहली बात तो अनुनासिक और निरनुनासिक क्या होता है, हिंदी में जो स्वरों का उच्चारण होता है ना, जिस मतलब जब स्वरों का उच्चारण जैसे करते हैं ना, उन्हीं के हिसाब से डिवाइड किया गया। तो ये इसका बेस क्या है, स्वरों के उच्चारण के आधार पर ये डिवाइड होते हैं। स्वरों के उच्चारण के आधार पर, स्वरों के किसके आधार पर डिवाइड होते हैं, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ये हो जाता है अनुनासिक, और नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनुस्वार, अनुस्वार। अब आता है हमारा अनुस्वार और विसर्ग शब्द, जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र आते हैं उनको अनुस्वार कहते हैं, और उनको अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं, जो जिनका उच्चारण अनुनासिक, नाक से हो और मुंह से हो, जिन शब्दों का उच्चारण नाक से और मुंह से होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं अनुनासिक। वो शब्द क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। वो शब्द अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे नाक और मुंह से होता है वो शब्द क्या हो गया, गांव, चंद्रबिंदी लगी है, आंख, नाक और मुंह से हो रहा है, दांत, उच्चारण, वो अनुनासिक शब्द होते हैं। जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है वो अनुनासिक शब्द हो गए। तो अब समझ में आ गया होगा, ये चंद्रबिंदी जो होती है ये अनुनासिक में आती है। चंद्रबिंदी जो हो गई वो किस में आती है, अनुनासिक में आती है। अनुस्वार में फिर क्या आता है, ये तो पढ़ लिया कि अनुनासिक में क्या आ गए। अनुस्वार में क्या आता है, अनुस्वार में आता है, अनुस्वार, सॉरी, अनुस्वार में आती है ये बिंदी, ये बिंदी आती है अनुनासिक में। ये बिंदी किस में आती है, अनुनासिक में। ये बिंदी आती है अनुनासिक में, और ये चंद्र बिंदी, ये जो बिंदी आती है अंग की बिंदी, ये अनुस्वार में। तो नाक और मुंह से जो शब्द बोले जाते हैं वो अनुनासिक होते हैं, जैसे गांव, आंख, ये चंद्र बिंदी हो गई, ये अनुनासिक। अनुस्वार में ये अंग की बिंदी हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे घोष और अघोष शब्द, जो कि आज आ जाता है क्वेश्चन। घोष अघोष शब्द, महाप्राण और अल्प प्राण शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं। इससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस भी करे जाएंगे, जिससे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल हम इसमें बताएंगे अघोष, अघोष और जो भी लेफ्ट होगा वो उस पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।